रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। फारा के लिए मुश्किल हो रहा है हीरोइन हंट, पर क्या है ये पब्लिसिटी स्टंट? और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। फारा अपनी अपकमिंग फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए कर रही है हीरोइन हंट, पर क्या ये है फारा का कोई नया पब्लिसिटी स्टंट? इसका खुलासा हम करेंगे हमारी टॉप स्टोरी में। टेक अ लुक। अगर आपको लगता है कि आपके फेवरेट सेलेब्स की लाइफ होती है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और हैप्पी, तो जरा नजर डालिए फराह खान के इस दुखड़े पर। हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन नहीं मिली है अभी तक। हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन नहीं मिली है अभी तक। फराह है अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन हंट से नॉट सो हैप्पी, क्योंकि उन्हें हैप्पी करने वाली हीरोइन अब तक उनके हाथ आई ही नहीं है। जहां एसआरके के प्रियंका चोपड़ा को फिल्म के लिए पिच करने से लेकर कटरीना कैफ के ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो जाने तक के रूमर्स आए, फैक्ट स्टैंड्स दैट आज की डेट तक इस फिल्म की लीडिंग लेडी तय नहीं हो पाई है। और फराह को इस बात का स्ट्रेस इतना हो गया है कि वो फंक्शंस पर इस बात को लेकर लिटरली रोने लगी है। हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन नहीं मिली है अभी तक। हैप्पी न्यू ईयर की हीरोइन नहीं मिली है अभी तक। बट खबरें तो ये भी हैं गॉसिप बाजार में कि ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही फिल्म को हीरोइन ना मिलने की खबर से मैक्सिमम माइलेज मिल जाएगा, फराह एक दिन ऐसे ही किसी फंक्शन में आके हीरोइन का नाम बता जाएंगी, है ना फराह? जैसे मिलेगी मैं बता दूंगी, जैसे मिलेगी मैं बता दूंगी। वेल फराह, वी डोंट नो ये हीरोइन हंट कितना जेन्युइन है, बट व्हाट वी रियली होप इज कि आपको एसआरके के लिए कोई सूटेबल लीडिंग लेडी जल्द मिल जाए, ताकि मिले इस पूरे गॉसिप को भी एक हैप्पी एंडिंग। रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। टाइम टू शो यू स्पेशल रिपोर्ट। आजकल बॉलीवुड के गलियारों में एक न्यू फ्रेंडशिप ग्रो होती दिख रही है। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा और ईशा गुप्ता की ग्रोइंग फ्रेंडशिप की। जी हाँ, आजकल सिद्धार्थ और ईशा की करीबी दोस्ती काफी चर्चे में है, और जब ऐसी खबरें बाहर आएंगी तो जाहिर सी बात है सिद्धार्थ मल्होत्रा से ये सवाल पूछना तो लाजमी ही है। ईशा गुप्ता के साथ आपकी दोस्ती काफी खबरें होंगी। ईशा गुप्ता नहीं, उनको मैं सिर्फ एक शूट पे मिला था और आई थिंक स्टारडस्ट में हम लोग मिले थे। तो आई थिंक ऐसी कोई आई डोंट नो क्या खबर है, मेरे को पता नहीं। जितना मैं उनको बस हाय हेलो करा है, मिल चुका उनको। इट सीम्स सिद्धार्थ आप गॉसिप बाजार की अप टू डेट खबर नहीं रखते, शायद इसलिए आपको नहीं पता कि इंडस्ट्री में आपकी फ्रेंडशिप को लेकर क्या कहा जा रहा है। ईशा गुप्ता के साथ आपकी दोस्ती काफी खबरें होंगी। ईशा गुप्ता नहीं, उनको मैं सिर्फ एक शूट पे मिला था और आई थिंक स्टारडस्ट में हम लोग मिले थे। तो आई थिंक ऐसी कोई आई डोंट नो क्या खबर है, मेरे को पता नहीं। जितना मैं उनको बस हाय हेलो करा है, मिल चुका उनको। वैसे खबर तो ये भी उड़ी थी सिद्धार्थ कि आपकी को-स्टार आलिया भट्ट अपैरेंटली गॉट इनसिक्योर ऑफ ईशा गुप्ता, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक आलिया को आपकी और ईशा की बॉन्डिंग देखकर प्रॉब्लम हो रही थी। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद ऐसी खबरों का सामना करना तो लाजमी है। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से हैंडल करते हैं। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। इस वीक नंबर 10 पर है अमिताभ बच्चन और उनकी काफी टाइम से कंप्लीटेड येट अवेटिंग रिलीज फिल्म शू बाइट की अपडेट, जिसे डायरेक्ट किया है शुजीत सरकार ने। खतरे में पड़ गई है बिग बी की ये फिल्म, और अपनी क्रिएशन पर मंडरा रहे संकट के बादल देखकर बिग बी ही नहीं बल्कि फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार भी घबराए हुए हैं। यही सुना है कि दे wanted to make this film first in Hollywood, but Denzel Washington is quite interested in the same subject because इस subject के जो story writer हैं, जो main concept है वो है मनोज नाइक श्यामलन। So maybe सच कितना है मुझे मालूम नहीं, बट इतना मैंने भी सुना है कि he is interested। दरअसल शू बाइट को बिग बी काफी पहले कंप्लीट कर चुके हैं, और ये भी आपको पता ही होगा कि एक हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस से स्टोरी के राइट्स की लड़ाई ने फिल्म की रिलीज पर ब्रेक लगा रखा है। पर अब खबर ये है कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड की एक फिल्म बनने जा रही है, जिसमें बिग बी वाला रोल प्ले करेंगे डेंसिल वॉशिंगटन, और इसीलिए शू बाइट केस से फिल्म के डायरेक्टर और बिग बी दोनों ही काफी परेशान लग रहे हैं। हम लोगों के लिए इट इज लाइफ एंड डेथ फॉर वन फिल्म, व्हाट वी डू। मिस्टर बच्चन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। आई थिंक ही कीप्स टॉकिंग टू यूट्यूब, ही कीप्स टॉकिंग टू गाइस, ही कीप्स पोस्टिंग, मुझे भी एसएमएस करते रहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं
और आगे भी करेंगे, बट फाइनली इट्स अप टू यूटीवी एंड मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो क्या 5 साल की मेहनत और इंतजार फिलहाल बिग बी की शू बाइट की रिलीज के लिए काफी नहीं? लेकिन द क्वेश्चन इज कि इस क्रिएटिव ट्रबल के लिए कौन जिम्मेदार है? हॉलीवुड का वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस या फिर शू बाइट को प्रोड्यूस करने वाला बॉलीवुड का वो नामी बैनर? हम डायरेक्टर्स हैं, हम लोगों को तो फिल्म बनाना ही है, हमको तो और कुछ आता नहीं है और हमको प्रोडक्शन हाउस की जरूरत है। बट हाँ, अगर हम देखेंगे, मैं अगर देखूंगा कि नहीं प्रोडक्शन हाउस इस बात को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड और हमको यूज कर रहे हैं इस तरह से, then I will not like to be part of it for sure. Well, डायरेक्टर सुजीत सरकार और बिग बी का ये पेन अपनी जगह है, पर राइट्स को लेकर शू बाइट कंट्रोवर्सी ने बिग बी की इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस को भी एक बड़ा झटका दिया है, मेकिंग इट द नंबर 10 बज़ मेकर दिस वीक। इस वीक नंबर 8 के बज़ मेकर एक बार फिर हैं सल्लू भाई। Wonder he likes to create a buzz throughout the week, especially with his rival शाहरुख खान। बस दिस वीक was कि सलमान खान ढूंढ रहे हैं शाहरुख खान के पड़ोस में नया घर, वो भी इन दुबई। ये तो आपको पता ही है कि उनके राइवल खान शाहरुख पर तो दुबई का क्रेज इस कदर चढ़ा हुआ है कि वो कई साल पहले वहाँ के मैन मेड आइलैंड पाम जुमायरा में एक शानदार विला अपने नाम कर चुके हैं। ऐसे में अगर दबंग खान वहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अपनी शान के मुताबिक आलिशान विला सलमान को उसी प्रीमियम रेजिडेंशियल जोन में मिलेगा जहां बॉलीवुड के बादशाह ने अपना दरबार सजा के रखा है। पर कॉम्प्लिकेशन सिर्फ किंग खान के नेबरहुड की ही नहीं है, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की मौजूदगी की भी है, क्योंकि पाम जुमायरा में एक लग्जरी विला इस कपल के नाम भी है। रिपोर्टेडली एक UAE बेस्ड वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में सोहेल ने खोल दी है खान फैमिली के इस बड़े प्लान की पोल। सोहेल कोटेड, For years now, we have been property hunting. Whenever we come, we see something nice. But people tell us, no wait, there's something better coming up. So in Dubai, after every 4 months, there's something better coming up. पर अब तक जो सबसे बेटर आया था उस पर किंग खान ने दाव लगा दिया था। इसलिए कई इंटरनेशनल सेलेब्स के लग्जूरियस पैर एंड विला वाले पाम जुमायरा से बेटर डेस्टिनेशन शायद दुबई में सलमान को मिलना फिलहाल मुश्किल है। इसकी वजह से उनके हाउस हंट पर लगा हुआ है ब्रेक। बट फॉर नाउ दिस न्यूज इज ऑन नंबर 8 दिस वीक। This week on Countdown number 7 is अजय देवगन और वजह है उनकी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। दरअसल सलमान के बाद अब अजय ने साइन की है 400 करोड़ की डील। सलमान खान के बाद अब अजय देवगन की 2017 तक आने वाली सारी फिल्म्स के टेलीविजन राइट्स के लिए 400 करोड़ की डील होने की खबर आई है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जानकारों की नजर में छोटा पर्दा आने वाले दिनों में काफी बड़े बड़े काम करने वाला है। वेल, अब चैनल की ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहती है या फिर नहीं, इसका फैसला तो सलमान और अजय देवगन की आने वाली फिल्म्स पर डिपेंड करता है। पर इतना जरूर है कि कभी सिर्फ उम्मीद लगाती आई फिल्म इंडस्ट्री के लिए अब इनकम के सोर्स बढ़ते जा रहे हैं और अब इसी वजह से बड़े पर्दे की बड़ी कमाई का जरिया बनता जा रहा है छोटा पर्दा। Hi Irfan, welcome to our show. Thank you, Madhurika. So Irfan, we heard that you didn't even read the script of Sai Bibi or Gangster. You just signed the role. Yeah, it rarely happens. Yeah. But I loved the part 1. It was beautifully written, beautifully made. So when Tigmanshu offered me the part, I said yes. I didn't wait to read the script. No doubts, nothing, just that much of faith. Yeah, I have faith in it. And also the story. But Tigmanshu has some lovely things to say about you. And one of the things he says that Irfan Khan is the thinking woman sex symbol. And he actually sees the lust and passion that women have for you or your fans. What do you say to that? You like that statement, and you want that statement to be there always, because you want to be liked by women. Yeah. And that's one of the reason why you become actor, why you become known. How was it working with two lovely ladies, Mahi Gill and Soho? I have worked with them both earlier. It's so beautiful. Mahi, the kind of role it's written in this film for Mahi, I think it's one of the best role ever written in Indian film industry. Really? For a woman, yeah. That's a one of the compliment. best. Yeah. And Soha is looking beautiful in the film, and she has a very interesting part. I was reading one of your older interviews where you said that when you were younger, all you really wanted is to be famous. Yeah. So, what was your journey like, and how do you feel where you are today? See, when you're younger, it's a one-dimensional. Your dreams are also one-dimensional. You are going for one thing, it's money, fame. And once you get recognition, acknowledgement, and as you lead your life, the other things which becomes important. Yeah.
because your definition, as you grow, as you experience more things, your definition also changes. The definition of being successful doesn't remain the same. Absolutely. It keeps changing. So there are other things which becomes more important. It's not just the name. Sometimes it's just being famous for the sake of being famous can become very boring. Anyone can make headlines. Yeah, and it can also be very boring. You know, just attention for, you know, if you cannot connect to people's heart, if you don't leave something in people's heart, if you don't have a sense of sharing, if you don't have a sense that, you know, I've done something to their heart, if that satisfaction is not there, then the fame is very, very, you know, it's pika. Then fame is very bland. It said somewhere like Meera Nair was like your godfather, I should say godmother in Hollywood. Do you have any such equivalent here in Bollywood? No. No. I have no godmother, no godfather. Yeah. I think I am myself, my godfather and my godmother. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा as our countdown is not over yet. Well, our countdown is not over yet. अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा hot sizzling news पर. Our countdown is incomplete without cat fights. और जब बात हो बॉलीवुड की दो टॉप एक्ट्रेसेस की, तब तो खबर और बड़ी बन ही जाती है. हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा और कटरीना कैफ की. ये कैट फाइट तो लास्ट वीक ही शुरू हो चुकी थी, पर अब करण ने प्रियंका की फिल्म कटरीना को देने का फैसला करके इस कैट फाइट में ऐड कर दिया है एक नया ट्विस्ट. भंसाली की पार्टी में नजर आया कैट्स करण का ये दोस्ताना रूमर मिल्स को एक्टिव कर गया है और बाहर आ गई है ये स्ट्रॉन्ग गॉसिप कि करण जौहर चाहते हैं कि दोस्ताना 2 में कटरीना करे लीड रोल. पर ये बातें कितनी सही हैं ये कंफर्म करने के लिए जब हमने कटरीना और डायरेक्टर तरुण मनसुखानी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया. पर जैसे ही जूम को इसकी कंफर्म खबर मिलेगी, हम आपको जरूर बताएंगे. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. वेलकम बैक. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़. लेट्स फाइंड आउट. बॉक्स ऑफिस पर सलमान का जलवा हर बार बिका है, पर अब थिएटर्स के बाहर भी सलमान को देखने के लिए लगेंगी टिकट. एंड दिस न्यूज इज टुडेज नंबर 2 बज़ मेकर. जी हाँ, फिल्म ही नहीं बल्कि सलमान भाई की शूटिंग देखने के लिए भी लगेगी टिकट. और रिपोर्टेडली इसकी शुरुआत हुई है सलमान भाई की दुबई शूटिंग शेड्यूल से, जहाँ सलमान मेंटल की शूटिंग कर रहे हैं. बस खबर है कि एक दुबई बेस्ड वेबसाइट सलमान की शूटिंग दिखाने का वादा करके डिस्काउंटेड टिकट्स ऑफर कर रही है. यानी अगर मौका सलमान से मिलने का और उन्हें फिल्म की शूटिंग करते हुए देखने का है, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं कि दुबई में सलमान भाई का कितना क्रेज है. तो अब जब दुबई जैसी जगह सलमान के फैंस में इतनी दीवानगी है, तो फिर वहाँ उनकी अपकमिंग फिल्म मेंटल की शूटिंग देखने पर क्यों ना टिकट लगाई जाए. शायद इस बात पर गौर करके एक दुबई बेस्ड वेबसाइट ने फिल्म के प्रोड्यूसर से टाई अप करके एक एडवर्टाइजमेंट भी निकाल दिया. ये विज्ञापन बेचा जा रहा है फैमिली फन डे आउट एट वंडरलैंड विद सलमान खान के नाम पर. दरअसल ये एक थीम बेस्ड अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ इन दिनों सलमान भाई की अपकमिंग फिल्म मेंटल के एक्शन सीन्स की शूटिंग चल रही है. वेल, जब सलमान का ये नया कारनामा इतना हटके है, तो उन्हें इस वीक का नंबर 2 बज़ मेकर तो बनना ही था. Nothing of this sort has ever happened because Shahrukh and me, we don't discuss other people to begin with. ये आवाज है दीपिका पादुकोण की, जो है इस वीक की नंबर 1 बज़ मेकर. और बस है शाहरुख खान से रिसेंटली आई उनकी अनबन की न्यूज, रिपोर्टेडली जिसका रीजन था रणवीर सिंह का नाम लेकर शाहरुख खान का दीपिका को चिढ़ाना. बिल्कुल नहीं, that's absolutely false news. I don't know where that's come up from. He's someone who I have a lot of love for and I respect him a lot. Nothing of this sort has ever happened because Shahrukh and me, we don't discuss other people to begin with. गौर किया आपने, जिन्हें शाहरुख खान के सामने दीपिका अदर की कैटेगरी में डाल रही हैं, उन्हीं के साथ दीपिका के लिंकअप्स की लीला इन दिनों सुर्खियां बना रही हैं. साथ ही दीपिका को लेकर कुछ और न्यूज भी गर्म है, जैसे कि दीपिका की डेट्स की प्रॉब्लम से चेन्नई एक्सप्रेस के डायरेक्टर और रामलीला बनाने वाले संजय लीला भंसाली के बीच रिसेंटली रही है खींचतान. I don't know where these rumors are coming from because I have
committed to these films, or these producers have signed me on for these films based on my dates available. Well, दीपिका ने तो सारी ही खबरों को रूमर बता के अपना पल्ला झाड़ लिया, पर एटलीस्ट दीपिका की ये क्लैरिफिकेशन ने बना दिया है उन्हें इस वीक का नंबर 1 बज़ मेकर। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.